गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी का थर्ड लेसन मोमेंट्स ऑफ द अर्थ देयर इफेक्ट्स रीड करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द अर्थ लाइक ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन। कहता है कि हम पहले से ही ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सौर मंडल के सभी ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसके ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है। टेक अ ग्लोब एंड ट्राई टू स्पिन इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। स्पिन मीन्स क्या होता है? घुमाना। एक ग्लोब लीजिए और उसे क्या कीजिए? पश्चिम से लेकर पूर्व तक घुमाने की कोशिश कीजिए। द अर्थ ऑल्सो स्पिन इन द सेम वे। जो हमारी पृथ्वी है वो इसी तरह से घूमती है। नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन। अब दोबारा से ग्लोब की तरफ देखिए। यू विल नोटिस दैट द ग्लोब इज tilted at a particular angle. टिल्ट मीन्स होता है उबड़ खाबड़ ढलान वाला, जैसे कि कोई ऊपर नीचे होती है चीज़ें, उस तरीके से। आप ये देखेंगे कि जो ग्लोब है वो क्या है? ऊपर नीचे है। कैसे हैं? ऊपर नीचे के एंगल से झुका हुआ है, जैसे कोई ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ झुका हुआ है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। जस्ट लाइक द ग्लोब the earth is also tilt। अब क्या है? जैसे कि ग्लोब की तरह ही हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे ही झुकी हुई है। Now imagine a line drawn through the center of the earth joining the north and the south pole। अब हमें क्या करना है कि हमें उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को मिलाना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है, मिलाना है। और क्या सोचना है कि ये एक ही रेखा के मध्य में खींची जाए। क्या करना है? हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि किसके बीच में हो? ग्लोब के बीच में हो, और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती हो? जोड़ती हो या फिर मिलाती हो। This imaginary line is called the axis of the earth। इन काल्पनिक लाइंस को, इन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की दूरी कहा जाता है। एक्सिस ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की दूरी कहा जाता है। The axis is tilted at an angle of 66.5 to the plane of the earth's orbit। क्या कहता है कि जो एक्सिस है वो कितने एंगल पर कट करता है? 66.5 के कोण पर झुकी हुई है। किस पर? एक्स पर, अर्थ के ऑर्बिट पर। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। क्या है? जो हमारी पृथ्वी है वो स्पिन करती है यानी कि घूमती है। कहाँ से? पश्चिम से लेकर के पूर्व तक घूमती है इसकी एक्सिस पर। Let us find out more about its movements। Movements means क्या होता है स्टूडेंट? जो इसकी गति होती है, यानी कि जो इसका जो अर्थ की मूवमेंट होती है, गति होती है, किस तरह से वो घूमती है, उसके बारे में अब हम रीड करते हैं। The two movements of the earth are। अर्थ की कितने गतियाँ हैं स्टूडेंट्स? कितने मूवमेंट्स हैं? 2। कौन से हैं? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। कौन से हैं स्टूडेंट्स? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। यानी कि जो पृथ्वी का घुमाव है या फिर उसकी गति है वो कैसे है, कैसे वो घूमती है, किस तरफ से घूमती है, वो उसके बारे में ही हम अब रीड करेंगे। अब हम फर्स्ट रीड करेंगे रोटेशन के बारे में। The spinning moment of the earth on its own axis is called rotation। क्या कहते हैं कि जो पृथ्वी की अपनी दूरी होती है और जब वो अपनी ही दूरी पर घूमती है तो उस गति को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, यानी कि घुमाव या फिर घूर्णन कहते हैं।
द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन, कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे लेती है किस चीज़ में, अपना एक रोटेशन यानी कि एक चक्कर को पूरा करने में वो 24 घंटे लेती है। इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन, अब हमें रोटेशन के इफ़ेक्ट बताने हैं। क्या बताने हैं? रोटेशन के इफ़ेक्ट्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ केजेस डे एंड नाइट, जो रोटेशन है अर्थ की, पृथ्वी की जो रोटेशन है, घूर्णन है, वो किसे केस करते हैं, क्या बनाते हैं? डे एंड नाइट, यानी कि वो दिन और रात बनाते हैं। When the earth rotates, only one part of the earth faces the sun. जब जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती है, तब क्या होता है? सिर्फ उसका एक भाग, पृथ्वी का एक भाग ही किसकी तरफ होता है? सन की तरफ होता है। While the other part remains away from the sun, और जो दूसरा पार्ट है वो दूसरी तरफ होता है, यानी कि वो सन की तरफ नहीं होता है। द पार्ट दैट फेसेस द सन रिसीव्स सनलाइट हैज़ डे, क्या है? जिस पार्ट में जो पृथ्वी का हमारा जो भाग सन की तरफ से सनलाइट रिसीव करता है, सनलाइट लेता है, तो उस टाइम क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर दिन होता है। यानी कि एक पार्ट में जो भी पार्ट, एक पार्ट में जितने भी देश आते हैं, जितनी भी जगहें आती हैं, वहाँ पर क्या होता है? डे होता है, यानी कि दिन होता है। While the other part is in darkness and has night, और जो पार्ट डार्कनेस की तरफ होता है, यानी कि अंधेरे की तरफ होता है, वहाँ क्या होती है? रात होती है। As the earth rotates from west to east, the sun seems to rise from the east. क्या कहता है स्टूडेंट्स? इसलिए जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम की ओर क्या करती है, इसीलिए जो पृथ्वी है हमारी, वो पश्चिम की ओर क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तब क्या होता है? सूर्य पूर्व से उगता है। क्या करता है? राइज मीन्स उगना। जो सूर्य है वो कहाँ से उगता है स्टूडेंट्स? पूर्व की तरफ से उगता है। दिस इज द रीज़न वाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट एक्सपोज्ड टू द सन फर्स्ट, यही कारण है कि सूर्य जब कहाँ से उगता है? जब पूर्व की तरफ से उगता है, तो वो पूर्व का स्थान पहले सूर्य के संपर्क में आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि जब रोटेट होता है, तो जब हमारा पृथ्वी का एक भाग सूर्य की तरफ होता है, और जब वो रोटेट करता है पश्चिम से पूर्व की ओर, तब जो हमारी पृथ्वी है वो सन को फेस करती है, और वहाँ पर दिन होता है। दिन होने के कारण जो यही कारण रहता है कि वो स्थान पहले ही सूर्य के संपर्क में आ जाता है। हेंस इसीलिए देयर टाइम इज अहेड ऑफ द टाइम इन प्लेसेस इन द वेस्ट, इसीलिए उनका समय पश्चिम में स्थानों से आगे रहता है। यानी कि जो भी देश हमारे वेस्ट में होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं। जो टाइम है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की मूवमेंट है, अर्थ की रोटेशन है, उसके कारण ही होता है। Some of you may have friends or relatives in other countries and found it was night there while it was daytime in India. क्या है? अब आप ये जानते हैं कि आपके कोई दोस्त, आपके रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो किसी ना किसी अदर कंट्री में होते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर रात होती है। जब हमारे देश में दिन होता है, यानी कि इंडिया में दिन होता है, तो तब अदर कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं, वहाँ पर रात होती है। क्या होती है? रात होती है, और इंडिया में दिन होता है। नाउ यू नो हाउ दिस हैपन्स। अब आप जानते ही होंगे कि ये कैसे होता है।
क्यों? क्योंकि हमने अभी रोटेशन के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि कैसे रोटेट करती है और किस तरह से वो घूमती है। जैसे कि वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पूर्व दिशा में सन को फेस किया जाता है तब वो क्या होती है, उसके संपर्क में पहले आ जाती है। इसीलिए पहले पूर्व का नाम पहले आ जाता है।